शायद अगर ये कैलेंडर बिल्कुल परफेक्टली चला तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि जैसा उसने कहा कि हर साल रेलवे की वैकेंसी आएगी और हर साल बहुत सारे इंजीनियर्स को मौका मिलेगा रेलवे ज्वाइन करने का। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सब बच्चों की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, रेलवे ने अपने 2025 का कैलेंडर जारी किया है। इस कैलेंडर में आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे खुशखबरी भी आई है। वो बच्चे जो ये सपना देखते हैं रेलवे में जॉब करने का, उन सभी बच्चों के लिए रेलवे एक नई सौगात लेकर आया है। जिस तरह के वादे रेलवे ने किए थे, बिल्कुल उसी तरीके से रेलवे अपने कैलेंडर को रिलीज कर रहा है और शायद अगर ये कैलेंडर बिल्कुल परफेक्टली चला तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि जैसा उसने कहा कि हर साल रेलवे की वैकेंसी आएगी और हर साल बहुत सारे इंजीनियर्स को मौका मिलेगा रेलवे ज्वाइन करने का। तो चलिए देखते हैं कैलेंडर के अंदर क्या डेट्स दी गई है, क्या रेलवे प्लानिंग कर रहा है, इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखते हैं। उस कैलेंडर का एक हिस्सा आज की इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं, जिसके ऊपर मैं आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। यदि हम लोग कैलेंडर को देखें तो कैलेंडर के अंदर आपको कुछ डेट्स दी गई है। उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो कैलेंडर का फोटो इमेज जो मैं लेकर आया हूं आप लोगों को प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा। नहीं भी दिखाई दे रहा तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पर एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, जूनियर इंजीनियर और इस तरह के सभी एग्जाम्स के लिए रेलवे ने अपने 2025 की प्लानिंग बताई है। क्या बताया है उसने इस कैलेंडर के अंदर, आप देख सकते हैं कि इन्होंने कहा है कि एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी हो, यहां पर दोनों दिया गया। देखिए आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन के लिए भी, अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए भी दोनों की वैकेंसी की बात हो रही है। और जूनियर इंजीनियर के लिए 30/6 यानी कि 30 जून तक एएलपी टेक्नीशियन की जो भी रिक्वायरमेंट रेलवे को पड़ने वाली है, या कहें कि सर जो भी वैकेंसीज रेलवे के पास अवेलेबल है, उन सबको 2026 तक जितनी जरूरत पड़ने वाली है सारा डेटा कलेक्ट करना है। और नवंबर 2024 तक, देखिए यहां पर क्लियरली मेंशन किया गया है, जनवरी से फैब 2025 तक और अप्रैल मई 2025 तक वो सारा डेटा वैकेंसी डिटेल सबमिट करनी है। अगेन मैं रिपीट कर देता हूं बेटा, एएलपी टेक्नीशियन 30 जून 2026 तक जितने कैंडिडेट, या मैं कहूं कि जितने वैकेंसीज वहां पर डेवलप हो रहे हैं, उनका एनालिसिस करके नवंबर 2024, जनवरी, फरवरी 2025 तक उनको सबमिट कराना है। एनटीपीसी जूनियर इंजीनियर 30 सितंबर तक 2026 तक जितनी भी वैकेंसीज की जरूरत है, या जितने भी कैंडिडेट की उन्हें जरूरत है, जितने भी जूनियर इंजीनियर या एनटीपीसी वाली वैकेंसीज बन सकती है 2026 तक, वो सारी डिटेल अप्रैल में 2025 तक आपको सबमिट करानी है। मतलब रेलवे को एचओ में सबमिट करवानी है, जिससे कि उसका एनालिसिस किया जा सके कि एग्जैक्टली कितनी वैकेंसीज हमें डिक्लेयर करनी पड़ेगी। अगर आप ध्यान से देखें तो रेलवे प्लान कर रहा है कि नवंबर 2024 में आप ये कैलकुलेट कर लो कि 2026 तक कितने एएलपी की जरूरत है। वो प्लान कर रहा है जनवरी फरवरी 2025 तक आप ये कैलकुलेट कर लो कि 2026 तक कितने टेक्नीशियन की आपको जरूरत पड़ने वाली है। अप्रैल में 2025 तक आपको ये कैलकुलेशन करनी है, मतलब मैं डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं, वो कैलकुलेशन करके एनटीपीसी भले वो ग्रेजुएशन लेवल हो, अंडर ग्रेजुएशन लेवल हो या फिर जेई हो, इन सब की कैलकुलेशन करके जमा करानी है कि कितनी वैकेंसीज की जरूरत पड़ने वाली है। उसके बाद में इन डेट्स पे उनका एनालिसिस होगा और उसके बाद में आपका ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा कितनी कितनी वैकेंसीज आपको फ्यूचर में यानी 2025 में आप सभी स्टूडेंट्स को देखने को मिल सकती है। यदि आप यहां पर ध्यान से देखें तो ओवरऑल इस कैलेंडर को देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि जनवरी में एएलपी का प्रपोजल आ जाएगा। अब वहां से अप्रूव कितनी वैकेंसी होती है तो हम मान सकते हैं 1 से 2 महीने में एएलपी की वैकेंसी आपको वापस देखने को मिल जाएगी। सिमिलरली टेक्नीशियन के लिए मार्च 2025 में आप देख सकते हैं कि प्रपोजल आ जाएगा। उस प्रपोजल में क्या फाइनली डिसाइड होता है, कितनी वैकेंसीज अप्रूव्ड होती है, वो सारा का सारा नोटिफिकेशन आपको विद इन 30 to 45 डेज रिलीज होता दिखाई दे जाएगा। और उसके बाद अगर आप जूनियर इंजीनियर या एनटीपीसी की बात करो तो यहां पर बोला गया जून 2025 में फिर से प्रपोजल आ जाएगा। और अगर हम ऐसा मान के चले कि विद इन 30 to 45 डेज यानी कि फिर से जुलाई और अगस्त में
अगले साल 2025 में जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। सर यदि हम लोग इस कैलेंडर को देखें तो इस कैलेंडर में हमारे लिए अच्छी चीज क्या है, अगर उन पॉइंट्स को लाइक पॉजिटिव पॉइंट्स को मैं ऑब्जर्व करना चाहूं तो हर एक एस्पिरेंट जो इस बार आरआरबी जेईई में एलिजिबल था, एक तो उसको ये बात समझ में आ गई कि अगर मैं ये पेपर देता हूं मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन किसी कारण से अगर ये सिलेक्शन मेरे हाथ से निकल जाता है तो उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये जो तैयारी की है वो बेकार नहीं होने वाली है, क्योंकि लगभग जुलाई अगस्त 2025 में आरआरबी जेईई की वैकेंसी फिर से आने वाली है, तो उनको अपनी मेहनत करते रहना है। इसके बाद वो दूसरा बच्चा जो अभी जेईई के लिए एलिजिबल नहीं था पर फ्यूचर में उसका सपना है कि सर मैं रेलवे ज्वाइन करना चाहता हूं, तो मैं आपको बता देता हूं कि उन बच्चों को अभी से अपनी तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि जब ये वैकेंसी डिक्लेयर करेगा 2026 के लिए 2025 में, उस समय इतना टाइम नहीं मिलता कि आप पूरा डिटेल में पढ़ सके। जैसा कि अगर मैं बात करूं इस बार भी जब वैकेंसी है तो आप देख रहे हैं कि दिसंबर के अंदर उसने CBT-1 अनाउंस कर दिया है, और इसी तरीके से अगर चलता रहा तो आने वाले मार्च के अंदर आपको CBT-2 भी देखने को मिलेगा। इसका मतलब यह है कि अगर आपका सपना है रेलवे में जॉब करना और इस बार आप एलिजिबल नहीं थे तो आपको अभी से रेलवे की तैयारी करते रहना है, जिससे कि क्या होगा, जिस बार फॉर्म जब आएगा उस टाइम आप प्रॉपरली प्रिपेयर रहेंगे कि हाँ हमने 80 to 90% सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, अब हमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो अगर आप में से वो बच्चे जो ये सोचकर बैठे हैं कि हमें रेलवे में जॉब करनी है, तो आप भले ALP को टारगेट कर रहे हैं, टेक्नीशियन को टारगेट कर रहे हैं, NTPC एग्जाम को लेकर सीरियस है, या फिर जूनियर एग्जाम को लेकर, जूनियर इंजीनियर एग्जाम को लेकर सीरियस है, आप अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि कुछ ही समय के बाद में रेलवे की नई वैकेंसीज आने वाली है। हाँ ये एक अलग बात है कि अभी तक जो पुरानी वैकेंसी उन्होंने डिक्लेयर की है उसका एग्जाम नहीं हुआ है, लेकिन बहुत अग्रेसिवली ये अपनी प्लानिंग कर रहा है रेलवे, जिसमें आप देख सकते हैं कि सारी डेट्स अनाउंस हो चुकी है एग्जाम की, और मोस्ट प्रोबेबली हमें ऐसा लगता है कि जो डेट अनाउंस की गई है उसी डेट पर आपका एग्जाम होने वाला है। तो वो एग्जाम अगर समय पर हुआ तो अगली वैकेंसी भी आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी। वो बच्चे जो ये जानना चाह रहे हैं कि सर इजी प्रैप, अगर रेलवे की प्रिपरेशन की बात करें तो कौन कौन से कोर्सेज इजी प्रैप पर भी अवेलेबल है, तो मैं बहुत ही कम समय में आपको एक छोटा सा आइडिया दे देता हूं कि यदि आप जूनियर इंजीनियर के लिए वैकेंसी देख रहे हैं, या फिर जूनियर इंजीनियर के लिए कोई लाइव कोर्स देख रहे हैं, या फिर किसी भी एग्जामिनेशन के लिए अगर आप कोर्स देख रहे हैं, तो आपको इजी प्रैप के ऊपर वो कोर्स क्लियरली और सबसे कम फीस के अंदर बेस्ट क्वालिटी के साथ में प्रोवाइड करवाया जा रहा है। हाल ही में इजी प्रैप ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया था कि यदि कोई बच्चा CBT-1 कोर्स की या CBT-1 के पेपर की तैयारी कर रहा है जूनियर इंजीनियर के लिए इजी प्रैप के साथ, तो उन्हें 9 किताबें यानी 9 ई-बुक्स बाइलैंग्वेज फॉर्मेट में विद डिटेल सॉल्यूशन बिल्कुल फ्री दी जा रही है ई बुक के फॉर्मेट में। तो आप अगर रेलवे के किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो एप्लीकेशन इजी प्रैप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। अगर मैं डिटेल बात करूं कोर्स की तो मैं आपको बता देता हूं कि CBT-1 के लिए, CBT-2 के लिए और CBT-1+2 के लिए डिटेल्ड कोर्सेज अवेलेबल है। CBT-1 899, CBT-2 1599, CBT-1+2 1999 में मिल रहा है। यदि आप एप्लीकेशन पर जाकर देखेंगे तो नवरात्रि, दशहरा, दिवाली सबको लेकर उसके ऊपर जबरदस्त ऑफर चल रहे हैं, तो इस फीस के ऊपर भारी डिस्काउंट चल रहा है एप्लीकेशन पर। आप इजी प्रैप डाउनलोड करके उन ऑफर्स को भी देख सकते हैं। और इसके साथ ही मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूं रेलवे के लिए सबसे अनुभवी और सबसे बड़ी टीम को। आप देख सकते हैं कि ये वो टीम है जो एक्चुअल में आपके रेलवे एग्जामिनेशन के लिए आप लोगों को तैयार करवाने वाली है। इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर आपको इजी प्रैप पर मिलने वाले हैं, तो जरूर इजी प्रैप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहां पर डेमो क्लासेस देखिए। किसी भी डाउट या किसी भी क्वेरी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल कर सकते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए जरूर हेल्पफुल रही होगी। इसी तरह की और भी इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल इजी प्रैप को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि यहां पर आपको मिलने वाली है सबसे सही और सबसे जल्दी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच, बने रहिए इजी प्रैप के साथ।